अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। We are going to study today discovery of neutrons and test yourself 2.1, which is on page number 30 of your textbook. इससे प्रीवियस हम अब तक दो डिस्कवरी स्टडी कर चुके हैं. द वन इज इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवरी एंड द अदर वन इज प्रोटॉन्स डिस्कवरी. इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन और इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था सर विलियम क्रूक ने, जबकि प्रोटॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन और इसकी सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन ई वीन ने डिस्कवर की थी. अब कहते हैं कि ये जो रदरफोर्ड है, उन्होंने इस बात को और स्टडी किया तो उनको एक डाउट आया. ही सेड कि जो एटॉमिक मास है, एटम्स का मास, अगर हम न्यूट्रॉन्स का मास, क्योंकि तब तक अभी जस्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास को आपस में सम अप करें तो जो एटॉमिक मास है एक एटम का सेटिस्फाई नहीं होता, वो बिल्कुल इक्वल नहीं आता एटॉमिक मास के. तो उसने कहा जरूर इस एटम के अंदर कोई और ऐसी चीज भी मौजूद है जिसकी वजह से एटॉमिक मास सेटिस्फाई होगा, एटॉमिक मास उसी के जरिए से साथ कैलकुलेट होगा. तो इस चीज को लेकर कैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने न्यूट्रल पार्टिकल्स न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया. In 1932, कैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन. जब उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, इस एक्सपेरिमेंट में उसने अल्फा पार्टिकल्स यूज किए. Now what are अल्फा पार्टिकल्स? अगर आपको याद होगा तो जब चैप्टर नंबर 1 में वी डिस्कस्ड अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसमें हमने एक वर्ड यूज किया था रेडियो एक्टिविटी. हमने कहा था कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि ये एक एलिमेंट है, ये कंटिन्यूसली खुद ब खुद जो है वो ब्रेक करता है. दिस एलिमेंट अनस्टेबल है और ब्रेक करने पर अपने अंदर से कुछ ना कुछ रिलीज करता है. सो वी कॉल दिस रिलीज टू बी अल्फा डीके. यानी कि ये जो एक एटम था, ये एक जो एलिमेंट था, ये जब ब्रेक किया इसने अपने अंदर से एक अल्फा पार्टिकल को निकाला. अल्फा पार्टिकल जो कि असल में क्या है, हीलियम. क्योंकि हमने कहा था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कंटिन्यूसली ब्रेक करते हैं, टूटते हैं और किसी और चीज में बदल जाते हैं. सो यू कैन सी फर्स्ट पहले ये Pu है और बाद में ये यूरेनियम में चेंज हो जाता है. तो ये कंटिन्यूसली टूट कर किसी न किसी दूसरी चीज में बदलते हैं और इस टूटने के दौरान कुछ एनर्जी, कुछ पार्टिकल्स रिलीज करते हैं. तो इस पार्टिकल के दौरान जो इन्होंने रिलीज किया वो है अल्फा पार्टिकल्स, जिनका फॉर्मूला He42 हीलियम. तो कैडविक ने इन हीलियम न्यूक्लियाई यानी अल्फा पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया और इसको बेरिलियम एक एलिमेंट है उसके ऊपर इनको बम्बार्ड किया, इसके ऊपर टारगेट किया, फॉल कराया, जिसकी बदौलत जब ये इसके ऊपर जाकर गिरे, ये अल्फा पार्टिकल्स बेरिलियम टारगेट के ऊपर, तो फिर उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ रेज हाईली पेनिट्रेटिंग, बहुत दूर तक अंदर तक जाने वाली रेडिएशंस प्रोड्यूस हुई और उन्हें इस रेडिएशन का नाम न्यूट्रॉन दिया. Let's see how this happens. We have alpha particles and a beryllium target. जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स इस बेरिलियम के ऊपर आप देख सकते हैं, इट इज बीइंग टारगेटेड, ये गिरते हैं तो कुछ बहुत ही स्ट्रांगली पेनिट्रेटिंग रेज जो है वो इसमें से इमिट हो रही हैं. तो उसने कहा कि ये कैसे, उसको पता चला कि ये इसमें से इमिट हो रही हैं. उसने साथ पीछे एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था चेक करने के लिए कि जो जो रेज होंगी वो पॉजिटिव या नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी. लेकिन इनमें से कोई भी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई, जिसकी वजह से कैडविक ने कहा कि ये जो रेज हैं दे आर न्यूट्रल, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. इसी वजह से वो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हुई, ना ही मैग्नेटिक फील्ड में किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हुई. Let's play it again. So we are using alpha particles on a beryllium target. और जैसे ये इसके ऊपर फॉल करेंगी, हमने पीछे एक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है. क्योंकि ये रेज ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी प्लेट की तरफ जो है वो डिफ्लेक्ट हुई और ना ही ये रेज मैग्नेटिक फील्ड में किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट हुई. एज यू कैन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद ये रेज बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है.
तो इसका मतलब ये किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, दीज आर न्यूट्रल। जब न्यूट्रॉन डिस्कवर हो गए तब जब हमने एटॉमिक मास को यूज किया, तो जब हमने न्यूट्रॉन के मास और प्रोटॉन के मास को आपस में प्लस किया तो हमें एटॉमिक मास सेटिस्फाई हो गया। तो हमारी जो डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर में थी कि न्यूट्रॉन्स क्या है, एटॉमिक मास क्या है, द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मास, तो ये बिल्कुल इसी बात को जो है वो सेटिस्फाई करती है। सो वी यूज्ड अ बेरिलियम टारगेट, जिसके ऊपर हीलियम गिरा। जब हीलियम इसके ऊपर फॉल हुआ, हमने इसके ऊपर इसकी बम्बार्डमेंट की, तो बदले में हमें न्यूट्रॉन्स मिले और बेरिलियम एक नई चीज में बदल गया विच इज कार्बन, क्योंकि उसमें से जब न्यूट्रॉन्स निकल गए तो उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर रीअरेंज हुआ और वो एक नई चीज में चेंज हो गया। ये जो न्यूट्रॉन्स हैं दे कैरी नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल एंड दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग, यानी कि किसी भी चीज के अंदर बहुत आगे तक, बहुत दूर तक जा सकती हैं। एंड मास ऑफ दिस पार्टिकल वाज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, इसका जो मास था वो प्रोटॉन के मास के बिल्कुल बराबर था, और इसी वजह से एटॉमिक मास जो है वो हमारा सेटिस्फाई हुआ। So the next is test yourself. Do you know any element having no neutron in its atoms? कि आप किसी ऐसे एटम को जानते हैं जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है? So yes, we know an atom, protium, जो कि एक आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है, इसमें जस्ट प्रोटॉन है। Who discovered electron, proton and neutron? So electron was discovered by J.J. Thomson, proton was discovered by Goldstein, and neutron was discovered by Chadwick. How does electron differ from a neutron? So electrons, they are negatively charged, while neutrons are carry no charge. Electrons have their mass almost negligible, means protons से भी 1800 times less है electrons का mass, जबकि neutron का mass is 1 AMU. Electrons, they are attracted toward the positive charge, क्योंकि वो negatively charged हैं, जबकि neutrons के ऊपर कोई charge नहीं है तो वो किसी चीज की तरफ attract नहीं होंगे. Protons, they are present outside the nucleus, and neutrons, they are present in the nucleus. And the last question is, explain how anode rays are formed from the gas present in the discharge tube. कि एनोड कैसे, एनोड रेज या प्रोटॉन्स कैसे बनते हैं? सो दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द एनोड, ये असल में एनोड से नहीं बनते, बल्कि जब कैथोड रेज रेजिडुअल गैस मॉलिक्यूल के साथ कोलाइड करती हैं तब हम जो है आयनाइजेशन होती है डिस्चार्ज ट्यूब में, एंड वी गेट प्रोटॉन. यू विल राइट दिस टेस्ट योरसेल्फ ऑन योर नोटबुक. टेस्ट योरसेल्फ 2.1 की हेडिंग के साथ आप ये टेस्ट योरसेल्फ अपनी नोटबुक पे लिखेंगे. So for today you learned the discovery of neutron which was done by Chadwick by using alpha particles and a beryllium target, और उसने उसकी कुछ properties explain की. So that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.